जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम श्रृंखला इस समय चल रही है। इसमें हम ये जो है अगला लेक्चर लेके आए, इसमें कुल 13 क्वेश्चन रखे हुए हैं। इन 13 क्वेश्चन को हम क्रमवार देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसको देखिए। कह रहा कि इस कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। अब आपका क्या बोला गया है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। जो गर्ल्स की संख्या है वो क्या है? बॉयज़ की संख्या का, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, ये बोला गया, 5 टाइम है। तो इसका मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं कि अगर लड़का 1 होगा तो लड़की कितनी होगी? 5। यही ना बनेगा 5 टाइम का मतलब 5 गुना लड़कियां हैं। जितने लड़कियां लड़के हैं लड़के की संख्या का 5 गुना लड़कियां हैं, तो 5:1 का रेशियो बनेगा। अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। अब इसमें निकालना हमको ये है कि जो कक्षा में बच्चों की संख्या है वो विकल्पों में से कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया नहीं हो सकता है। अच्छा, कक्षा में बच्चे कितने होते हैं? किसी कक्षा में बच्चों की संख्या क्या हो सकती है? पूर्णांक में, जैसे 10 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, 27 हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं। कभी 15.5 बच्चे हुए हों किसी के, मतलब किसी के नहीं सॉरी, कक्षा में 15.5 बच्चे हुए हों, 20.25 बच्चे हुए हों, 29.35 बच्चे हुए हों, ऐसे होगा? नहीं होगा। बच्चों की संख्या पूर्णांक होगा, 10, 20, 50, 40, 60, 200, 300, इस तरह से कुछ नंबर में रहेगा, होल नंबर में रहेगा, वो डेसिमल में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या इनके योगफल से कट जाएगी, यानी कि 1 लड़का और 5 लड़की, तो 5 1 6, तो जो भी 6 के मल्टीपल में होगा वो हो सकता है क्लास के छात्रों की संख्या, और जो नहीं होगा वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं है। देखिए नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो 6 से नहीं कटेगा। तो 6 से 24 कट जाएगा, ये होगा। 30 कट जाएगा, ये होगा। 42 कट जाएगा, ये होगा। 6 से काटिए, जो छात्रों की संख्या रहेगी वो 6 के मल्टीपल में रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़का 1 लड़की 5, तो 5 1 का रेशियो है। तो जो संख्या नहीं कटेगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो कौन सी संख्या नहीं कटेगी? तो 6 से 35 नहीं कटेगा। तो कक्षा में छात्रों की संख्या 35 नहीं हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? 24 हो सकता है, 42 हो सकता है, 30 हो सकता है। यानी कि 6 के मल्टीपल में जो भी नंबर रहेंगे सब हो सकते हैं। जो 6 के मल्टीपल में नहीं होगा, मतलब जो 6 से नहीं कटेगा वह नहीं हो सकता है। ऐसे चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा 3 संख्याओं का योगफल 140 है। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है 3 संख्याएं हैं। कौन सी 3 संख्या नहीं पता। योगफल कितना है बोल रखा है कि 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। इस बात को थोड़ा सीख लीजिए आप। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ऐसे क्वेश्चन में बोला पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में कुछ ऐसे कर रहा है, इसको इस तरह समझाते हैं आपको ताकि आप अच्छे से समझ जाए उस चीज़ को। जो पहली संख्या का तुलना किया गया है वो दूसरी संख्या से किया गया है। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, ये 2 टाइम है इसकी, ये 2 टाइम है। और यही पहली संख्या ही किससे? तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तीसरी संख्या अगर यहाँ हम लिख लेते हैं तो तीसरी संख्या की यही पहली संख्या कितनी गुनी है? 4 गुनी है। ऐसे इस तरह से आप समझ सकते थे। तीसरी संख्या की 4 गुनी है और पहली दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा? 1 का 2 गुना 2, क्योंकि इस नंबर का 2 गुना ये है। जितना ये होगा उसका 2 टाइम 2 से गुणा करा दीजिए। और इसी प्रकार से जितना तीसरा होगा उसमें गुणा कराइए 4 से, तो 4 गुना ये उस तरह से हो जाएगा। इसका प्रॉपर रेशियो निकाल लीजिए। आप बिना इस तरह से किए भी कर सकते हैं। एक बात और हम आपको बता दें, इसके पहले का जो क्वेश्चन था या जो ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके हैं रेशियो के। जब आप रेशियो पढ़िएगा तो रेशियो में मिलेगा। अभी ये नंबर सिस्टम में बहुत तरह के चैप्टर के क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं, तो उसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, किताबों से सॉल्व करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे और आप नहीं पाएंगे तो आपको लगेगा कि सर ने क्वेश्चन छोड़ दिया हुआ है। इसीलिए मुझे हर तरह के क्वेश्चन को शामिल करना पड़ रहा है। जो दूसरे चैप्टर में हम स्पेशल पढ़ेंगे उसको भी हमें शामिल करना पड़ रहा है, बस यही रीज़न है। तो ये क्या हो गया? ये रेशियो हम बनाएंगे। यहाँ 1 तो यहाँ 4, यहाँ 2 तो यहाँ 1, कैसे? इस तरह से कर लीजिए। अगर आपको जरा से भी कठिनाई महसूस हो रहा तो इसको इस तरह से ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर से बड़े की तरफ से। यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 का 4 गुना सर कितना होगा? तो हो जाएगा 4। 4 किस नंबर का 2 गुना होगा? तो 2 गुना, यहाँ कौन सा नंबर रखें कि 2 गुना करने पे 4 हो जाए? तो 4 में 2 से भाग करा उल्टा, यहाँ 2 ले लीजिए। 2 का 2 गुना 4 और 1
2 का 2 गुना 4, 1 का 4 गुना 4 हो गया ना। ये जो पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। देखिए यहाँ बोला था दूसरी संख्या की 2 गुनी यहाँ बोला है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी बोला है। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी ये बताना है। और योगफल कितना था क्वेश्चन में, देखिए योगफल दिया है 140 है, तो सबको जोड़ दीजिए। 1 4 5 5 2 7, 7 का मान हमारे पास योगफल के रूप में है 140, सबका मिला के 1 यूनिट में कितना आएगा, भाग कराइए। 7 दूनी 14, 20 बार में। और हमें बताना क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या दिख रही है, 1 में 2 में 4 में सबसे बड़ा कौन है, 4 है। तो 4 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 20, 4 गुणे 20 कितना होगा 80। ये हो जाएगा इस तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 80 हो जाएगी। ऐसे था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ये वीडियो उन बच्चों को ज़्यादा लाभ करेगा जिनका मैथ बहुत वीक है, जो स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी। जो थोड़े से पढ़ने में अच्छे हो गए उनके एक रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ने में बहुत वास्तव में कमज़ोर हैं उन्हीं के लिए ये सब वीडियो बन रहा है। जैसे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है कि जो गणित होता है, मैथ होता है, वो थोड़ा वीक सब्जेक्ट होता है। तो अगर वो रेगुलर वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखें तो उनका इम्प्रूवमेंट पक्का हो जाएगा। बस हम ये आपसे इतना कहना चाहेंगे कि अगर लगातार 5-6 महीना आप मेहनत कर दीजिए किसी भी सब्जेक्ट पे, तो अच्छा हो ही जाएगा आपका। मैथ की बात करें तो मेरा अभी तक का अनुभव है, जो भी बच्चे शिकायत लेके आते हैं कि उनको मैथ नहीं आता, वो बेसिक से नहीं पढ़ते इसलिए उनको मैथ नहीं आता है। अगर बेसिक से पढ़ना शुरू करें बिल्कुल 0 से, तो उनको 5-6 महीना में मैथ लगाने आने लगेगा। तो आप भी अगर इस श्रेणी से हैं तो आप बिल्कुल एक क्रम से पढ़िए, कूद कूद के ना पढ़िए, पेपर पेन मोड में पढ़िए और क्वेश्चनों को नोट करिए, सोल्यूशन नोट करिए, उनका रिवीजन करिए, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा पक्का। दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा है किसी संख्या, यदि किसी संख्या को दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है। दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, वही प्राप्त होता है। बोला वही उत्तर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जो पहले केस में प्राप्त होता है वही दूसरे केस में। अब हम क्वेश्चन को लिख के समझाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए संख्या हमारी यक्स है, संख्या क्या है भाई, संख्या यक्स है, तो पहले केस में क्या बोला है, यदि किसी संख्या को दोगुना करके, तो प्रश्नानुसार यक्स का दोगुना करके क्या करा, उसमें 20 जोड़कर 20 जोड़ दिए, कुछ उत्तर आएगा। ये जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को, उसी संख्या को 8 गुना करके, ये उत्तर कुछ आया। कह रहा इतना ही उत्तर और मिलेगा, कब, जब उसी संख्या में आप क्या करेंगे, 8 गुना करके, 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाएंगे, तब भी वही उत्तर प्राप्त हो गए। दोनों उत्तर सेम हो गए। तो सेंटेंस जो है, क्वेश्चन का लैंग्वेज है, उसको सीखिए पहले। मैथ रटने की चीज़ नहीं होती, मैथ पूरा तरीके से दिमाग का कसरत है, दिमाग की चीज़ है। और एक बार आप मैथ समझ के लगाना चालू कर दिए तो इतना मज़ा आएगा आपको कि जितना मज़ा किसी अन्य सब्जेक्ट में आपको आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें रटनी चीज़ें नहीं है, समझनी है, सीखनी है आपको। तो किसी संख्या का दोगुना किए, किसी संख्या x का दोगुना किए, देखिए इधर देख लीजिए, संख्या x का दोगुना किए, उसमें 20 जोड़े, कुछ उत्तर आया। कह रहा इसी संख्या x में 8 गुना करके 4 घटाइए, तब भी वही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए देखिए इसको, अगर आप इसको नोटिस करें, 4 को इधर लाएंगे, 20 में 4, हम इसको लिख के दिखा देते हैं फिर से, 2x + 20 = 8x - 4। अब 4 को उठा लाएंगे लेफ्ट में, तो 20 और माइनस से इधर आएगा +4, तो 20 4 हो जाएगा 24, और 8x में से 2x उधर जाके घट जाएगा, तो 8 में से 2 घटेगा, हो जाएगा 6x। अगर इसको दिक्कत हो रही करने में तो आप एक लाइन बढ़ा लीजिएगा। इस इक्वल टू, इस पुलिया के दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं जाने पे चीज़ों के चिन्ह बदल जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो आप यहाँ देखिएगा, माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 4 से काटेंगे 6 से, 6 × 24, x बराबर आ जाएगा 4। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या थी ये बताना है, संख्या हो जाएगी 4, यानी संख्या शुरू में क्या थी, 4 थी। ऐसे था, इसको लगा लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज का खेला है। अगर लैंग्वेज समझ के इसको स्टेप बाय स्टेप लिख दिए तब भी आंसर आपका आ जाएगा। जैसे हम लिख के दिखाते हैं, एक संख्या को 5 से गुना करके, तो संख्या फिर से मान लेते हैं हम, संख्या हम पिछली की तरफ संख्या फिर से मान लेते हैं अपने से, माना संख्या x है। कैसे बोला भाई,
संख्या को 5 से गुना करके, तो संख्या x है, इसमें 5 से गुणा करा गया, गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया, तो ये जोड़ दिए 25। तो जब आपने 5 से गुणा कराया तो ये हो गया गुणनफल, और जब आप इसी गुणनफल में 25 जोड़ दिए तो इसको बोलते हैं योगफल। ये हो गया योगफल। योगफल को 5 से भाग दीजिए, ये पूरे नंबर जो दिख रहा है योगफल को 5 से भाग दिया गया, 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या घटा जाती है। तो ये जो भागफल आपको दिख रहा है, कह रहा है इसी में से मूल संख्या घटा दीजिए। मूल संख्या x माने थे, x घटा दीजिए, घटा जाता है तो शेषफल। तो जो बच गया ये क्या बनेगा ये बताना है, जो बच गया ये क्या बनेगा, बस इतना ही बताना है। तो इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। x संख्या में 5 से गुणा कराया गया, गुणा करने के बाद 25 जोड़ा गया, तो ये जो जोड़ते ही बन गया योगफल, और इसी योगफल में क्या किया गया 5 से भाग। जो भागफल आया ये परिणाम आ रहा है, इसी में से x घटाया गया, मूल संख्या घटा दी गई। अब मूल संख्या घटाने के बाद जो कह रहा है जो बच गया इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। यही क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन के लाइन में देख रहे हैं कितना टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन जब आपने एक एक स्टेप में लगाना शुरू किया तो ये आपको आसान लग रहा है। तो आप भाग करा सकते हैं, यहीं पे 5 से भाग कराएंगे, ये हो जाएगा x प्लस 25 में 5 से भाग कराएंगे 5 माइनस x। देखिएगा भाई, इस 5 से हमने भाग कराया 5 कट जाएगा, 5 से 25 से भाग कराए, क्योंकि दोनों पद अलग अलग प्लस से जुड़े हुए हैं, तो ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा, हमारा बचेगा शेषफल 5। इसी 5 को शेषफल के रूप में बोला गया, यानी कि जो लास्ट में बच जाएगा उसका मान कितना आएगा, तो ये आएगा 5। ऐसे इसको लगा लीजिए आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कैसे बोला है, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 है। इसमें भी लैंग्वेज का खेला है, अगर लैंग्वेज समझ गए तो कुछ नहीं क्वेश्चन आपके लिए। जैसे क्या कह रहा है, संख्याओं की एक श्रृंखला में संख्याओं की एक सीरीज चल रही है, कह रहा है जो अगली संख्या मिलेगी अपनी पूर्ववर्ती संख्या, यानी जो यहाँ संख्या होगी इस संख्या का कितना है, देखिए वो कह रहा है अगली संख्या जो है वो अपनी पूर्ववर्ती यानी पिछली संख्या की 3 गुनी घटाव 1 है। मतलब 3 गुना करके 1 माइनस करेंगे संख्या मिल जाएगी, 3 गुनी घटाव 1 है। देखिए स्पष्ट बोला गया है, 3 गुनी घटाव माने घटाना है 1 होती है, यानी पिछली संख्या में अगर हम 3 गुना ले लें उसमें से -1 करें तो अगली संख्या मिल जाएगा। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं, अब प्रथम 2 संख्या नहीं बोलता तब भी बात बन जाती, सिर्फ संख्या 1 बोल दे शुरू का तब भी बात बन जाएगा। तो कह रहा है चौथी संख्या क्या होगी। चलिए सीरीज देखिए, यही क्वेश्चन बोला गया है, 3 गुनी घटाव 1 होती है। तो अगर पहली संख्या हम आपसे बोलें, दूसरी बोलें, तीसरी बोलें, चौथी बोलें, यही पूछा गया आपसे। 1 मिनट हम इधर लेते हैं, अब हो सकता है दिखना रहा हो, हम यहाँ ले लेते हैं एक। अगर इसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि प्रथम 2 संख्या, देखिए प्रथम 2 संख्या है 2 और 5 है, तो यहाँ अगर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ 5 होगा, बिल्कुल होगा। 2 का 3 गुना कितना आएगा, 6 माइनस 1 5, 5 का कितना गुना 3 गुना -1, 5 तिया 15 -1 14, और 14 का 3 गुना 14 तिया 42 -1 41, कितना आया 41। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, चौथी संख्या हो जाएगी 41। ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी, तो चौथी संख्या हो जाएगी 41। इस तरह से करना था। अगला क्वेश्चन देखिए सॉरी, देखिए कह रहा है किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। अब क्या बोला गया है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, और फिर यहाँ देखिए फिर होना चाहिए, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, शेषफल क्या होगा। सेम इसी प्रकार का भी एक क्वेश्चन हम किए थे, वैसे ही है। तो जैसे बोला वैसे कर दीजिए। किसी संख्या को 2 से गुणा करके, 2 से गुणा किया गया, गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्लस कर दिया 16। प्राप्त योगफल को 2 से भाग कराएं, जो योगफल आपको मिल रहा है इसमें 2 से भाग कराइए। फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या कितना था x घटाया गया, तो शेषफल क्या होगा, जो ये आएगा इसका रिजल्ट क्या होगा। संख्या x का 2 गुना लिए 16 जोड़े, तो जब 2 से गुणा कराए तो ये हो गया गुणनफल, 16 जोड़े ये हो गया योगफल, और जब इस योगफल में 2 से भाग कराए तो इसको बोलते हैं भागफल। इस भागफल में से x घटाया गया तो ये हो गया शेषफल। हमें यही बताना है शेषफल कितना आएगा। तो चलिए सॉल्व करिए इसको। 2 से भाग कराएंगे, 2 से भाग कराएंगे इसमें तो हो जाएगा x प्लस 2 से भाग कराएंगे 16 में, ये हो जाएगा 8, और यहाँ आपका x बच रहा है, तो ये माइनस से ये प्लस से कट जाएगा, कितना बचा शेषफल 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा शेषफल कितना आएगा 8। ऐसे ये था शेषफल 8। अगला क्वेश्चन कह रहा भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या की 2 गुनी से 24 अधिक हैं पैर। अब इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज आप समझिए, बिल्कुल क्रम से एक पढ़िए और लैंग्वेज को पकड़िए। पहले मेन होता हमारा क्वेश्चन का लैंग्वेज,
लैंग्वेज समझ में आने लगा, क्वेश्चन लग जाएगा आपका। क्वेश्चन लैंग्वेज पकड़िए पहले। भैंसों मतलब भैंस हैं और बत्तख है, तो आप जानते हैं भैंस के 4 पैर होते हैं और बत्तख के 2 पैर होते हैं। सिर की संख्या कैसे बोला है, कह रहा जो सिर की संख्या है, सिरों की संख्या की दोगुनी, तो सिरों की संख्या दोगुनी से 24 अधिक क्या है, पैर हैं, ऐसे है। भैंसों की संख्या समूह में कितनी ये बताना है। अगर हम आपसे कह दें कि भैंस हमारे पास यहाँ पे x है और बत्तख y है, ऐसे मान लेते हैं, तो एक भैंस के एक ही सिर होते हैं, बत्तख के भी एक सिर होते हैं। जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं सजीव में आती हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस जो भी होते हैं, मनुष्य वगैरह, हाथी घोड़ा कुछ भी होते हैं, उनमें सरों की संख्या सबकी एक ही होती है, पैर सबके अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्यों के 2 पैर, भेड़ के बकरी के 4 पैर, गाय के 4 पैर, बैल के 4 पैर ऐसे होते हैं, मुर्गी के 2 पैर, बत्तख के 2 पैर, इस तरह से। लेकिन सबके सर कितने होते हैं, एक एक ही होते हैं। तो अगर आपसे पूछे हम सर की संख्या, बोला ना भैंस तथा बत्तख के सर, तो x भैंस बत्तख मान लेते हैं, x बत्तख और y x भैंस मानते हैं और y बत्तख मान लेते हैं। तो 2 से गुणा करा दिए, बोला था क्वेश्चन में, बराबर 24, सॉरी x प्लस वाई गुणे 2 प्लस 24 बराबर पैर। पैर कितने होंगे आप बताइए, पैर कितने होंगे, भैंस के कितने पैर होते हैं, तो 4। तो 4 से गुणा कराएंगे x में, 4 पैर भैंस के, तो x से गुणा कराएं भैंसों के पैर, और बत्तख के 2 पैर होते, 2 से गुणा कराएं बत्तख के 2 पैर। 2 से गुणा करा देंगे बत्तखों की संख्या में, बत्तखों के पैरों की संख्या मिल जाएगी। 4 से गुणा कराएंगे भैंसों में, भैंसों के पैरों की संख्या, तो भैंस की संख्या में 4 से गुणा भैंस का पैर, बत्तख की संख्या में 2 से गुणा बत्तख का सर, और कुल सर इसके बराबर है। अब 2 को अंदर भेजिए तो क्या दिख रहा है, 2x प्लस 2y, 2 से गुणा कराएंगे प्लस 24, और हमारा राइट में आ रहा है 4x प्लस 2y। अब आप देखेंगे 2y कट जाएगा, और इनको उधर भेज दीजिए। 4 में से 2x निकालेंगे तो इधर हमारा 24 हो रहा है, और 4x में से 2x निकलेगा, बचेगा 2x, तो उसे भाग करा दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। और तो x माने क्या था, भैंस, तो x माने भैंस, अभी देखिए माना गया था, तो भैंस की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। समूह में भैंसों की संख्या। इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेता कि बत्तखों की संख्या, तो बत्तख उड़ गए, बत्तख का पैर नहीं निकाल, इक्वेशन देखिए एक ही है, और उस इक्वेशन में जो बत्तख की संख्या है वो टर्मिनेट हो जाती, कट जाती है। तो बत्तख की संख्या अगर पूछ लेता है तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। बत्तख का कुछ भी वैल्यू रखिएगा, मेरा जो आंसर हमारा आएगा हमेशा सेम ही आएगा, 12 भैंस। बत्तख 1 2 3 4 5 6 सो कुछ भी हो सकता है, तो बत्तख की संख्या कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन भैंस की संख्या फिक्स है कि 12 भैंसें होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सुधीर प्रत्येक सही हल किए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है, प्रत्येक गलत हल किए प्रश्न के लिए किए प्रश्न के लिए 2 अंक खोता है। इसका मतलब है निगेटिव मार्किंग। जैसे आपकी परीक्षा होती है, आपको पता होगा, कॉम्पिटिटर हैं, अगर परीक्षा दिए होंगे जानकारी होगी, नहीं दिए होंगे तो आने वाले समय में जानकारी हो जाएगी। कुछ परीक्षाएं होती हैं जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नकारात्मक अंक नहीं होता है, कुछ परीक्षाएं होती हैं जिसमें होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कुछ वैसा ही है। कह रहा है जो व्यक्ति है अगर सही प्रश्न करेगा 3 अंक पाएगा, और गलत प्रश्न कर देगा तो 2 अंक कट जाएगा। 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है, सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या बताना है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न कितने हैं कुल उसके पास, 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न। और 30 प्रश्न में से क्या बताना, हम 2 तरीका आपको सिखा रहे हैं। पहला मेथड सिखाएंगे x मान के, दूसरा मैंने x माने। सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या बतानी है। अगर हम आपसे कहें सही इसमें से x हो गए, 30 में से सही प्रश्न अगर x हो गए तो गलत कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर जी 30 थे, x निकल गए, तो यहाँ बचेंगे 30 माइनस x। ऐसे आप क्वेश्चन समझिए, जैसे मान लीजिए कि 15 बच्चे हों, हम बोले 5 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, तो 15 माइनस 5 10 होगा। इसी प्रकार से हम बोले 50 लड़कियां हैं, 50 छात्र हमारे पास हैं, तो उसमें से 20 लड़कियां हैं, लड़के कितने होंगे, तो 50 में से 20 माइनस करेंगे 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमने कह दिया कि 30 प्रश्न हमने किया है जिसमें से x सही और गलत हो गए कुछ, तो अगर 30 में से x निकाल देंगे सही तो गलत बचेगा कितना, 30 में से x निकल गया तो 30 यहाँ लिखिए, सॉरी 30 में से x यहाँ लिखिए, तो बचा हुआ 30 माइनस x यहाँ हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कैसे कह रहा था कि सही प्रश्नों पे 3 अंक उसका जुड़ा है, तो 3 से गुणा करा दीजिए, यहाँ पे 3 से गुणा कराइए यहाँ पे। और जो गलत प्रश्न है उस पर क्या करना है आपको, गलत प्रश्नों में क्या करना है, 2 से गुणा कराना है, और इसमें माइनस कर लेना है, क्योंकि जितना पाए थे उसमें से जितना माइनस हुआ पेनल्टी वो घट गया। और आता कितना है, कह रहा 30 प्रश्न, देखिए 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंक कितने आए हैं, 40। ऐसे एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन करने का।
ऐसे भी आप कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान होता है, लगा लेंगे। दूसरा अप्रोच भी हम सिखाएंगे, बस इसको पहले सॉल्व कर ले जाए। तो गुणा कराइए, 3x माइनस 20 × 60 माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 40, 2 और 3 हो जाएगा 5x और 60 उधर भेजेंगे, 60 + 40 कितना हो जाएगा भाई, 60 40 100, 5 से भाग कराएंगे, x बराबर हो जाएगा 20। तो कितने प्रश्न सही किए, प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। एक क्वेश्चन ये हो गया ऐसे करने का। दूसरा अप्रोच इसका सीख लीजिए इसी समय। आप बताइए अगर 3 नंबर उसको मिलता है और 2 नंबर कट जाता है, तो अगर लड़का एक प्रश्न को गलत कर दिया तो उसका नुकसान कितना होगा, बताइए। जैसे लड़का 3 नंबर पाता है और एक गलत करेगा, 2 नंबर कट जाएगा। अगर वो सारे क्वेश्चन सही कर लिया, अंतिम में एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो नुकसान कितना हुआ। तो जो 3 नंबर मिलना था वो मिला ही नहीं और 2 नंबर और कट गया, यानी 3 नुकसान हुआ, माइनस जो मिलना था वो भी नहीं मिला और 2 नंबर जो मिला था उसमें से कट गया। तो 3 नहीं मिला और जो 2 मिला हुआ कट गया, तो 3 + 2 5 नंबरों का नुकसान होता है। अगर वो लड़का सारे प्रश्न सही कर देता है, यहाँ हम बताते हैं, अगर वो लड़का मान लीजिए 3 नंबर के हिसाब से 300 प्रश्न सही कर दे, कितना नंबर मिलता है 90। लेकिन वो जो छात्र है वो पाया कितना, 90 में से सिर्फ 40 पाया, तो उसका नुकसान कितना इस हिसाब से हो गया, तो नुकसान हो गया उसका 50 नुकसान कैसे हुआ, 5 नंबर के हिसाब से एक प्रश्न, ये नुकसान हो गया। तो 5 नंबर के हिसाब से एक प्रश्न, तो ऐसे कितने प्रश्न नुकसान उसके हुए, 10 प्रश्न, 5 से काटेंगे, 10 प्रश्न उसके नुकसान हो गए। अगर 10 प्रश्न उसने गलत किए तो सही कितने किए, 30 ही थे, तो 20 क्या हो जाएंगे सही। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं इस तरीके से, ऐसे। ये 5 कहाँ से आया, अभी हम समझा चुके थे। 3 मिलना था वो मिला नहीं, और जो 2 मिला था उसमें से माइनस हो गया। 3 मिला नहीं और जो मिला हुआ था उसमें से भी 2 माइनस हो गया, तो 3 + 2 5। एक क्वेश्चन गलत करने का परिणाम मतलब 5 नंबर आपको लॉस उठाना पड़ेगा। ऐसे आप कर सकते हैं इस तरीके से। और भी तरीके होते हैं, आगे हम क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 100 प्रश्नों को हल करता है। सही प्रश्न के लिए प्रति प्रश्न 4 अंक प्राप्त करता है तथा गलत प्रश्न के लिए प्रति प्रश्न 1 अंक काट लिया जाता है। तो +5, देखिए +4 है और -1 है, तो इस हिसाब से कितना नुकसान उसका होगा, 5 प्रश्न, 5 नंबर एक प्रश्न के पीछे नुकसान होगा अगर एक को छोड़ता है। अगर हम मान लेते हैं कि वो लड़का, तो पहले हम इस तरह समझाते हैं आपको, जैसे इसके पहले समझाए थे। देखिए, अगर क्वेश्चन में कहा गया कि 4 नंबर मिलता है, तो इस हिसाब से 100 प्रश्न करने वाला लड़का कितना पाना चाहिए था, 400। अगर सारा प्रश्न सही कर देता तो 100 प्रश्नों का 4 नंबर के हिसाब से 400 नंबर मिल जाता ना। 4 नंबर के हिसाब से अगर सब सही कर देगा तो मिल जाएगा। तथा गलत उत्तर के लिए प्रति प्रश्न 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि परीक्षार्थी को 260 अंक प्राप्त हुए तो 100 प्रश्नों में से 100 प्रश्नों को बनाने में उसके कितने सही उत्तर हैं, मतलब 100 क्वेश्चन में से कितना सही किया ये बताना है हमें। चलिए सीखिए। तो अगर 4 नंबर के हिसाब से 100 प्रश्न का देखेंगे 400 पाना चाहिए था, लेकिन लड़का कितना पाया है 260, तो इसका नुकसान कितना हो गया 140। और नुकसान कैसे हो रहा है, कितने के हिसाब से, 5 के हिसाब से। ये 5 कहाँ से आया, 5 से भाग करा दीजिए, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 28 बार में, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 प्रश्न है। गलत प्रश्न कितने हैं, गलत प्रश्न है 28, तो सही प्रश्न कितने हो जाएंगे, 100 में से घटा देंगे, 100 - 28, ये हो जाएगा 72 प्रश्न उस लड़के के सही हैं। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, ये भी मेथड अच्छा होता है। ये 5 कैसे आया भाई, 5 कैसे आया, तो आप समझिएगा। क्वेश्चन में बोला था 4 अंक मिलता है और देखिए 1 अंक कट जाता है, काट लिया जाता है, तो +4 और -1, इनका 5 नंबर नुकसान होगा अगर एक प्रश्न एक गलती से भी गलत कर देते हैं तब। ऐसे, तो ये था क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन समझिए इसका। अगला देखिए, एक परीक्षार्थी ने 250 प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक प्राप्त होते हैं, परंतु एक गलत प्रश्न पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। फिर उसने 20% प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हों तो उसे कुल कितने अंक मिलेंगे। तो इजी है, कितना, कैसे बोला है, 20%। अब आप बताइए, अगर 250 का 20% प्रश्न उसने गलत कर दिए, तो 1% से 2 जीरो कट जाता है, 250 × 20, तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा 50 गलत।
अगर ये गलत हो गए 50 तो सही कितने हो गए? 200 प्रश्न सही, ये गलत प्रश्न है गलत। तो अगर सही प्रश्न 200 हैं और 50 गलत हो गए तो उसको नंबर कितने मिलेंगे? सही प्रश्नों के लिए आप जानते होंगे सही प्रश्नों के लिए कितने कितने नंबर मिलते हैं? कितना बोला गया क्वेश्चन में? 2-2 नंबर मिलता है और गलत प्रश्नों के लिए 1-1 नंबर। तो उसकी प्राप्त अंक देखिए बोला है 2 अंक प्राप्त करता है, 2 अंक प्राप्त होते हैं। अगर सही करेंगे 2 अंक मिलेगा और गलत करेंगे तो कट जाएगा। तो 200 प्रश्नों में 2-2 अंक अगर मिले तो 400 अंक मिले थे, लेकिन 50 प्रश्नों में गलत हो गए तो 50 गुणे 1 करेंगे 50 का माइनस हो जाएगा, तो 400 में से अगर 50 कट जाएगा तो फिर भी 350 अंक इसको मिलेंगे। 350 अंक इस तरह से मिल जाएंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 350, पहला ऑप्शन। ऐसे तो इस तरह से लगा सकते थे इसको। अगला देखिए, एक चिड़ियाघर में चूहे हैं और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं, ये सिर की संख्या 90 है तथा 224 पैर हैं, तो कबूतर की कुल संख्या क्या है? इसको पहले x मान के भी कर सकते हैं, बिना x माने भी कर सकते हैं। दोनों मेथड सीखेंगे हम लोग। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि चूहों की संख्या x है और कबूतर की संख्या y है, ये कबूतर है, इनकी संख्या हमने y मान लिया, और जो चूहा है चूहा की संख्या x मान लिया। तो चूहे के कितने सर? 1। कबूतर के कितने सर? 1। चूहे के पैर कितने होते हैं? तो आप ध्यान दिए होंगे चूहे के 4 पैर होते हैं। भले ही 2 पैरों से लड्डू और बाकी सामान उठा के खाता है, लेकिन चलने में प्रयोग करता है। तो चलने में प्रयोग करने की वजह से उसको हम पैर भी बोलते हैं। वो दोनों काम कर लेता है अगले दोनों पैरों से, ज़्यादातर वो चलने में इस्तेमाल करता है। तो चूहे के 4 पैर, कबूतर के कितने पैर? 2 पैर होते हैं, आप देखे ही होंगे। कह रहा है कि सर 90 है। तो अगर सर 90 है तो आप बताइएगा कबूतर और क्या बोला था? कबूतर और चूहा बोला। तो चूहा अगर x मान लेते हैं और कबूतर y मान लेते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा क्वेश्चन में? ये हो जाएगा 90। ऐसे x प्लस वाई बराबर 90। और पैरों की संख्या 224 बोला है, स्पष्ट रूप में 224 पैर बोला है। तो ये हैं चूहे मान लीजिए और ये है कबूतर। आप बताइए कबूतर के कितने सर? 1। चूहे के कितने सर? 1। पैर कितने होते हैं? तो चूहे के 4 पर, तो 4 से गुणा कराइए, और कबूतर के 2 पर 2 से गुणा कराइए, ये हो जाएगा 224। ऐसे आप मान सकते हैं। तो कबूतर के 2-2 पैर होते हैं, तो ये पैर की संख्या हो गई, 2 से गुणा कराएं, और चूहे के 4 पैर 4 से गुणा कराएं। चूहे के पैर प्लस कबूतर के पैर, दोनों के पैर मिला के 224, और चूहा का 1 सर, कबूतर का 1 सर, 90। तो इस तरह से भी हम लोग लगा सकते थे। दूसरा मेथड हम बताने ही वाले हैं आपको। कबूतरों की कुल संख्या बतानी है, कबूतर निकालना है y का मान। तो y का मान निकालने के लिए क्या करें? इस इक्वेशन में हम 4 से गुणा करा लेते हैं। 4 से ही गुणा क्यों कराएंगे? 4 से गुणा कराने का रीजन ये है ताकि ये चूहे हैं ये कट जाएं। काटिए, 4x प्लस 4y बराबर 9 चौक 36, 360। माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये आपका माइनस, ये प्लस कट जाएगा। 4 में से 2 निकालेंगे 2y, लेकिन ये बड़ा है तो इसका माइनस चिन्ह लग जाएगा। 360 में से इसको निकालेंगे तो कितना बचेगा? 60। इधर 6 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 1, 136। 76 उधर, 7 6 13, 136, ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2 से काट दीजिए, y बराबर हो जाएगा 2 छक 12 और 2 8 16, 68। तो हमारा आ जाएगा कबूतरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 68। ये एक प्राइमरी मेथड है जो बेसिक तरीका होता है, किताबों में भी मिलता है, आप लगा सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका सिखा रहे हैं आपको, दूसरा अप्रोच। चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, यदि कुल सिर्फ 90 है, बोला है ना। आप जानते हैं चिड़ियाघर में चूहों के 4-4 पैर और कबूतर के 2-2 पैर। हमको निकालना क्या है? कबूतर। तो जब कबूतर निकालना है तो हम क्या करते हैं? अपने मन से कबूतरों के भी 2 पैर जोड़ देते हैं। 2 पैर जोड़ देते हैं। 2 पैर इसलिए जोड़ते हैं, हम सारे जानवर को मान लेते हैं 4 पैर वाले। देखिएगा, बात समझने का प्रयास करिएगा, क्या हम बता रहे हैं उसको बेसिक तरीके से समझिए पहले। चूहों के 4 पैर, कबूतर के 2 पैर। अगर कबूतर का 2 पैर और दे दें भगवान, तो हम क्या कहेंगे? सारे जानवर के 4-4 पैर, कबूतर के भी 4, चूहे के भी 4। तो सारे जानवर के 4 पैर, तो इस हिसाब से जानवर हैं कितने कुल? 90। तो 90 के हिसाब से देखिए 90 है, 90 सिर्फ मतलब 90 जानवर, चूहा और कबूतर। तो 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। यार 360 कैसे हो गया? एक्स्ट्रा कैसे हो गया? क्वेश्चन में तो पैर दे रखा 224, 360 कैसे हो गया? 360 इसलिए हुआ क्योंकि सर जी आपने क्या किया? 2 एक्स्ट्रा पैर ले लिए कबूतर के,
2 एक्स्ट्रा पैर लेने की वजह से बढ़ गया। तो कितना बढ़ा भाई? तो 3, एक्चुअल में नंबर कितना दिया था? 224। तो 224 माइनस करिए, इसमें से कितना बचेगा? इधर आएगा आपका 6 और इधर आएगा 3, इधर आएगा 1। ये 136 बढ़ कैसे गया? 136 बढ़ा इनकी संख्या की वजह से। तो 2 से भाग कराइए, 2 6 12, 2 8 16। तो कितने कबूतर आपने एक्स्ट्रा ले लिए थे? मतलब कबूतरों के कितने पैर एक्स्ट्रा ले लिए थे? 2-2 पैर। तो कितने 2-2 पैर के हिसाब से कितने कबूतरों के 136 पैर होंगे? तो हम कहेंगे 68 कबूतरों के। तो यहाँ से संख्या 68 ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस तरीके का प्रयोग करके भी आंसर इसके पहले वाले सवाल का भी दे सकते हैं। हम ऐसे लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सीखिए। किसी किसान के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है, सिर की संख्या 48 है। अच्छा आप बताओ, सिर की संख्या अगर 48 दिया तो इसका मतलब क्या है? किसान के पास मुर्गी और गाय मिला के 48 है। 48 तो 4 पैर और 2 पैर। कैसे 4 पैर? मुर्गी कितने पैर होते हैं? 2। तो ये मुर्गी हो गया, लिखना उखना नहीं है, ये मुर्गी है ऐसे। अब ये नहीं मुर्गी बनाने लगे वहाँ पे, मुर्गी। और ये हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? गाय। इनके पैरों की संख्या 140, सिर की संख्या 48 है। अब मुर्गियों की संख्या फिर से निकालनी है। तो मुर्गी की संख्या अगर निकालनी है, हमने क्या सिखाया? सबको बना लो 4 पैर वाला। 4 पैर बनाने के लिए यहाँ जोड़ना पड़ेगा। अगर गाय पूछेगा तो यहाँ घटा देना, तब भी हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा सारे जानवर कितने हैं? 2 + 2 4, 4। सारे जानवर 4। अब सारे जानवर 4, जानवर कितने हैं? 48। 48 जानवर हैं। 48 जानवर कैसे? देखिए यहाँ पे सिर की संख्या 48। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अगर सिर की संख्या 48 है तो जानवरों की संख्या 48 ही रहेगी, क्योंकि एक जानवर के एक मुर्गी, एक कबूतर, एक भैंस, एक बैल, सबके एक एक सर ही होते हैं। तो जितने सर उतने जानवर, ऐसे। तो 4 से गुणा करें, 4 × 8 32, 4 9 4 चौका 16, 3 19, 192। अच्छा 192 तो है ही नहीं। एक्चुअल में कितना दिया था? एक्चुअल में दिया था 140। तो 140 हम घटाएंगे यहाँ पे, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 2 5 52। 52 क्यों एक्स्ट्रा हुआ? इसी की वजह से जो आपने जोड़ा था। ये जोड़ना नहीं चाहिए था हम लोगों को। 2 से भाग कराएंगे कितनी बार में? 26 बार में। तो आंसर हो जाएगा इसका 26। ऐसे ही, तो ऐसे लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह से लगा सकते थे इसको। अगला देखिए, ऊंट के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का, एक बात थोड़ा ध्यान देना इस सवाल में। कह रहा ऊंट के झुंड का 1/4, तो x मान सकते हैं, लेकिन दिक्कत में पड़ जाएंगे अगले इस केस में। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ पे चला गया। जो ये बात बोली गई है कि ऊंट के झुंड का वर्गमूल निकालिए, उसका 2 गुना लीजिए, तो क्या ऊंट दशमलव में जाएंगे पहाड़ पे? पहाड़ों पे जो ऊंट गए हैं वो 10 ऊंट, 15 ऊंट, 20 ऊंट, 27 ऊंट, 33 ऊंट, 45 ऊंट ऐसे न जाएंगे कि 32.5 ऊंट, 26.25 ऊंट, 15.5 ऊंट, ऐसे तो जाएंगे नहीं। ऊंट पूरे पूरे होते हैं। तो पूरी संख्या कब आती है? जब परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर इसका मतलब है कि वर्गमूल तभी बनेगा जब ऊंटों की संख्या एक वर्ग हो। ऊंट की संख्या वर्ग हो। ऊंट की संख्या अगर हम आपसे बोल दें कि भाई ऊंट की संख्या हमने x² मान लिया, तो x² के केस में देखिए एक ही विकल्प है कि जिसमें स्क्वायर है 36, हमारा आंसर बन जाएगा। ये कैसे बना है? ऊंट की संख्या के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ पे गया है। तो जो पहाड़ पे ऊंट जाएंगे वो सही सलामत ही जाएंगे, उनके साथ पैर और सलामत ही रहेंगे, पूरे पूरे रहेंगे। तो ऊंट की संख्या का वर्गमूल बोल दिया। ये इसी बात से स्पष्ट होता है कि ऊंट वर्ग में रहेंगे, और वर्ग एक ही विकल्प में 36 है। लगा के देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो ऊंटों की संख्या का 1/4 जंगल में देखा गया, तो लगाते हैं ऊंट की संख्या x² का 1/4 जंगल में देखा गया, प्लस झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, झुंड x² के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ पे देखा गया, शेष 15 ऊंट नदी किनारे, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे। तो ये चले गए जंगल में, ये चले गए पहाड़ पे, और ये चले गए 15 ऊंट नदी के किनारे। तो कुल ऊंट कितने हो गए मिलके? x²। ऐसे यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करके आंसर वो निकाल सकते थे। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। तो बताइए ऊँटों की कुल संख्या क्या थी? x² का मान निकालना, ये हमारा आंसर है। तो x² बाई 4 सॉल्व करिए इसको मेरे साथ। यहाँ 2x हो जाएगा, x बाहर निकलेगा, 2 से गुणा कराएंगे 2x प्लस 15 बराबर x²। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करते हैं x² प्लस 4 × 2 8x प्लस 15 चौके 60, और 4 को उधर भेज देंगे सीधे 4x²। एक लाइन बढ़ा लिए हैं, सबको उठा लाएंगे लेफ्ट में चाहे उठ राइट में। तो x को उधर ले जाएंगे तो 3x हो जाएगा स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 60 बराबर 0। तो 6 3 18 180, 180 कैसे आएगा? 10 88 नहीं, टूटेगा कैसे? 3 180 को तोड़ेंगे हम ताकि जोड़ने घटाने पे आए। 18 दहाई में 180 होता है, यहाँ से टूट जाएगा। देखिए 3x² माइनस 18x प्लस 10x, घटाएंगे -8 और 180 भी आ जाएगा तो 60। ये हो सकता है कुछ भाई को ना आता हो कि भाई कैसे हो रहा है, तो इसको तोड़ते हैं दोनों पद में ताकि गुणन करने पे ये बन जाए फैक्टर। इसका फैक्टर आना चाहिए, हालांकि कॉमन हो जाएगा 3x, तो क्या बचेगा? x माइनस 6। यहाँ 10 कॉमन ले लीजिए। एक चीज़ गलत हो गया है, देखिए ये भी माइनस में रहेगा क्योंकि राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जाएगा राइट में माइनस हो जाएगा, या माइनस। तो जब कॉमन लीजिएगा 10 तो माइनस हो जाएगा 6 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे फिर से क्या कॉमन हो रहा है दोनों में, ये जो चीज़ दिख रहा है आपको ये वाला, ये फिर से कॉमन हो रहा है। तो अब यहाँ लिख देते हैं x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3x प्लस 10। तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा? आप अगर देखें इस हिसाब से क्या बन जाएगा? x का मान हो जाएगा 6, ये हमारा x का मान 6 आ गया। x का मान 6 आएगा तो 6 का स्क्वायर 36 बन जाएगा। x² वैल्यू 6 का स्क्वायर 36। तो ऐसे ना लगा कि इस क्वेश्चन को जैसे शुरू में हम आपको सिखाए थे वैसे लगाना चाहिए था हमको। शुरू में जैसे बताए थे कि ऊँटों की कुल संख्या जो निकालना था कि ऊँटों की कुल संख्या क्या होगी, तो ऊँटों की संख्या जैसे ही बोला कि ऊँट की संख्या का वर्गमूल का 2 गुना, तो जब भी वर्ग डालोगे तभी ना वर्गमूल पूर्णांक में बाहर आएगा। 15 का वर्गमूल कहाँ बन पाएगा? दशमलव चला जाएगा। 16 का वर्गमूल बनेगा, 25 का वर्गमूल बनेगा, 36 का वर्गमूल बनेगा, क्योंकि ये नंबर्स होल स्क्वायर हैं ऐसे। तो 36 आंसर हो जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, इतने क्वेश्चन आपके कुल थे इस पे। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपको समझाए गए हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आप इसको क्लियर कर लिए होंगे। फिर भी अगर कहीं दिक्कत लगता है तो कमेंट करके बताइए कहाँ दिक्कत है, आपको अगले पार्ट में हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।